diarios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. Raquel? Raquel? ओह मिसेस मरिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। एक मिनट, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मैडम। कोई तो बात जरूर है, बताओ क्यों रो रही हो? पता नहीं मैं आपसे कैसे कहूँ। मैंने कुछ जर्नलिस्ट को बातें करते सुन लिया, उनकी बातों से ही मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? वो लोग कह रहे थे कि अगला टारगेट अल एस्पेक्टाडोर है और पाब्लो हमारी नौकरी खत्म कर देगा, और आप जानते हैं मुझे इसकी कितनी जरूरत है। तुम लोगों की नौकरी कैसे चली जाएगी? पता नहीं, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा ही कह रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तो जानती है मेरे 3 बच्चे हैं मैडम। तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। कोई भी अपनी नौकरी नहीं खो रहा। एस्कोबार पूरी दुनिया खत्म थोड़ी ही कर सकता है। नहीं नहीं, कम से कम तुम्हारी नौकरी तो नहीं, ठीक है? जाकर अपना काम करो और रिलैक्स करो। ठीक है मैडम। ठीक है, थैंक यू। जाओ, चलो काम पर लग जाओ। अब जाने भी दो ना। चलो अब शांत हो जाओ। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? फाबियो, क्या? तुम भी जानते हो तुम पाब्लो से नहीं लड़ सकते। अच्छा, वो तुम्हारी बहन का पति है। जीजा है तो क्या हुआ? अगर वो गलत है तो जरूरी नहीं कि उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाऊंगा। हम साथ में मिलकर काम करते हैं, सबकी परमिशन लेकर काम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना चलता है कि वो अकेला काम करे, हमेशा मनमानी करता रहता है। बदतमीजी मत करो और बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम उसके साथ अग्री नहीं करते, बताओ। हाँ, तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है पैट्रिशिया। क्या? रहने दो, बोलो तो। तुम्हें तो सिर्फ मेकअप करना है, महंगे कपड़े पहनने हैं और मजे करने हैं, बस। तुम अब बदतमीजी कर रहे हो। क्योंकि मेरा दिमाग आप में नहीं है। न्यूज नहीं देखती हो क्या? अखबार नहीं पढ़ती हो? हाँ, कुछ जानते नहीं क्या? कहीं तुम उस सेनेटर गैलन की मर्डर की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैं गैलन के मर्डर की बात कर रहा हूँ। तो बताओ, पाब्लो ने तुम्हें क्या कहा है? क्यों नहीं बताते कि तुम्हें उसे क्या कहा? बताओ मुझे। यही बोला होगा कि गैलन को किसी और ने मारा और इल्जाम उस पर लगा है। घर वालों से झूठ बोलता है। पिछले कुछ सालों से तुम्हारे पति पाब्लो ने जितने कांड किए उनका कोई जवाब नहीं है। सरकार हिला दूंगा, पुलिस को डरा दूंगा, मीडिया को चुप करा दूंगा, और ये करते करते हम सबकी बैंड बजा दी उसने। अब चारों तरफ हमारे जान के लाले पड़े हुए हैं, और ये सब उसका किया धरा है। I'm sorry फाबियो, पर मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करती। किस बात से अग्री नहीं करती हो तुम? हाँ, मेरी तरफ देखो पैट्रिशिया। तुमने देखा ना, पूरा देश इस मर्डर के लिए पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया, उसका पार्टनर मरियाची और पूरे मेडेलिन कार्टेल पर इल्जाम लगा रहा है, जिसमें हम सब शामिल हो जाते हैं। और मैंने गैलन का मर्डर किया है। मैं क्यों फंसूं? बताओ मुझे। नहीं, सुनो हद कर दिया तुम उसने। जानते हो इस देश में कुछ भी होता है तो उसी का नाम आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये सच है। इस सब के पीछे उसी का हाथ कहीं है। धमाका हुआ तो पाब्लो, किसी का मर्डर हुआ तो पाब्लो, कहीं कुत्ता भी मर जाए तो पाब्लो का ही नाम आता है। इस बार ऐसा नहीं है, और मैं उसकी इसी बात से खफा हूँ। पाब्लो एस्कोबार को अपनी जिंदगी के साथ जो करना है करे। उसे जिसे मारना है मार दे, जिसे किडनैप करना है कर दे, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने का उसे कोई हक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है उसे। धीरे बात करो, घर में हाँ, तो बच्चे क्या हैं। हुआ? तुम्हें पता है आगे जाकर क्या होगा? इस बार पाब्लो का कोई भी प्रेसिडेंट दोस्त हो या पॉलिटिकल दोस्त हो
या जिस किसी को भी उसने अपने पैसों से पाल रखा है, कोई उसे बचाने नहीं आने वाला है। सुना तुमने? पूरे देश को अपना दुश्मन बना लिया उसने। मेरी बात ध्यान से सुनना तुम। अपने भाई की ये बात तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। आज से ये तुम्हारे पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया के अंत की शुरुआत है। देखो पाब्लो, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है आज। ये लो। थैंक यू वेरी मच मॉम। तुम खा लेना। मैं चलती हूँ, तुम दोनों बात कर लो। तुम्हारी बेटी सो गई है, उसकी तबीयत बहुत खराब है आज। अब तुम्हें क्या हो गया? इस तरह से चुप क्यों बैठी हो? बीमार हूँ। हाँ? बीमार हूँ। बीमार होगा क्या मतलब? क्या हो गया तुमको अचानक? तुम्हारी वजह से बीमार हूँ पाब्लो। फाबियो ने मुझे सब बता दिया। कुछ कहना है तुम्हें? कुछ कहो ना अपनी सफाई में। कहाँ है वो? कहाँ है फाबियो? अब तुम्हें उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर वो नाराज है तो उसकी वजह सही है। तुमने क्या सोचकर मिस्टर गैलन को मारने की सोची? मुझे तो तुमने कुछ और बोला था। मुझे सफाई चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझे कातिल समझें। मैंने मां से ये बोला है कि चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो जाए, हर कोई इस बात का ख्याल रखेगा कि मेरे बच्चे इन सेंसेशनल, झूठे, बनावटी और चालाक मीडिया को किसी भी हालत में फॉलो नहीं करेंगे। बाहर की कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि उन्हें यह दिया जाए, चाहे वो कोई मैगजीन हो, चाहे वो कोई अखबार हो, या फिर कोई न्यूज बुलेटिन। किसी भी हालत में तुम मेरे बच्चों की मासूमियत नहीं छीन सकती, और इसे तुम मेरा ऑर्डर समझो तो बेहतर होगा। नहीं मरुजा, तुम समझ भी नहीं सकती। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और बच्चे कैसे हैं? पता नहीं उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है। वो लोग हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, हर वक्त मुझे हिम्मत देते रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। अल्बर्टो और मैं वहां आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया से सभी फ्लाइट्स डिले हैं, तुम तो जानती ही हो। पता नहीं हम लोग वहां टाइम पर पहुंचेंगे या नहीं। नहीं 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 मरुजा, तुम लोग मत आओ। हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त तुम लोग यहाँ आओ। क्या तुम ये सब अकेले संभाल पाओगी ग्लोरिया? देखो मेरी बात सुनो, ऐसा भी नहीं है कि तुम यहाँ वक्त पर आ पाओगी, फिर तुम्हें जल्दी वापस भी तो जाना है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तुम लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तुम भी वो देश छोड़ दो। जानती हो ये आदमी रुकने वाला नहीं है। हाँ तुम सही हो। मुझे भी लगता है कि अब हम लोगों को ये देश छोड़ देना चाहिए। तुमने उसे सुआचा में जाने कैसे दिया? बहुत बड़ी गलती थी वो। कर्नल क्विंटाना जो फ्लो चार्ट छोड़ गए हैं, उस हिसाब से मेडलिन कार्टेल में इतने लोग होंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसमें मोरेनो ब्रदर्स कहाँ हैं? मुझे लगता है उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि वो पाब्लो एस्कोबार के साथ हैं या अलग काम करते हैं।
दोनों ही हालात में हमारा मकसद तो बदलने वाला नहीं है। आप सही कह रहे हैं जनरल। हमें पकड़ना तो सभी को है, चाहे वो साथ में काम करते हो या फिर अलग से काम करते हो, बॉस हो, एडवाइजर हो या फिर उसमें काम करने वाला। मैडलिन कार्टर से जुड़े सभी लोगों का अंजाम एक ही होगा, सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। अगीरे। सॉरी जनरल, हम सबको पकड़ेंगे। और क्या मैं जान सकता हूं कि यह होगा कैसे? जी जनरल, टेलीफोन ट्रैकिंग से, इनाम बांटकर, पेट्रोलिंग बढ़ाकर और इंटेलिजेंस की मदद से। और इंस्टीट्यूशन के उन ऑफिसर्स का तुम क्या करने वाले हो जो पाब्लो एस्कोबार के पैसों पे पलते हैं? हम सब जानते हैं कि इस तरह के काफी लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में। शुरुआत में हम एक छोटी सी टीम के साथ काम करेंगे और उन्हें चुन कर लिया जाएगा। बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। एक और बात जेंटलमैन, प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑर्डर काफी क्लियर है। किसी भी नतीजे के लिए सिर्फ हम 5 ही जिम्मेदार होंगे, कर्नल पाबोन और अगीरे जो कि मेडलिन में रहेंगे। कार्टल के नजदीक जनरल पेराजा सिक्योरिटी देखेंगे और कर्नल फर्नांडिस सोआचा में सेनेटर गैलन का मर्डर इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन घूम फिर कर हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, भले ही हम सब एक हों, लेकिन सबको अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और आपकी जिम्मेदारी होगी सोआचा में यह काम करने वालों को ढूंढना। अब तक तो किसी तरह की कोई लीड नहीं मिली है जनरल। तुम्हें ऐसा कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए फर्नांडिस। अब मेरी एक बात सभी कान खोलकर सुन लो, या तो रिजल्ट दो या फिर ड्यूटी से डिसमिस। देखो वो ये लाए थे, ये कंप्यूटर में फीड भी किया जा चुका है। थैंक यू। Levantó su mano señalando hacia el guerrero. Dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad
तुम्हारे साथ है गैलन, हम तुम्हें कभी भूल नहीं सकते। मेरे पिता एक सरल जीवन जीने वाले एक खुशहाल इंसान थे। वे बहुत ही सम्माननीय शख्सियत थे। मैं कोलंबिया के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो न्याय की मांग करें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये बलिदान सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के समर्थन में हमारे समाज में एक प्रतिक्रिया जगाने का काम करेगी, एक अधिक सक्षम प्रशासन की मांग करेगी और जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनके आगे घुटने नहीं टेकेगी। मैं कोलंबिया के लोगों की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से मिस्टर सीजर गवीरिया से निवेदन करता हूं कि वो मेरे पिता के अधूरे काम को पूरा करे और इस देश को एक नई राह पर लेकर जाए। क्या कहा? Cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas मेरे पिता ये बात मुझसे अक्सर कहा करते थे कि वो खुद के बाद सीजर गवीरिया में ही अपना राजनीतिक वारिस ढूंढते हैं। con mi pueblo que desde sus entrañas se libera el guerrero levantó su mano गैलन, तुम अमर रहो, तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। गैलन, गैलन, गैलन। अब मेरी एक बात सभी कान खोलकर सुन लो, या तो रिजल्ट दो या फिर ड्यूटी से डिसमिस। लेफ्टिनेंट इसी वक्त मेरे ऑफिस में आ जाइए। सुनो, अलेक्जेंडर किरोगा। हाँ मैं ही हूँ। क्या बात मैं है? पुलिस से हूँ, तुम्हारी तलाशी लेनी है। लेकिन बात क्या है? मतलब तलाशी किस बात के लिए? मैंने क्या किया चलो है? हमारे साथ, मुझे अभी क्या बताइए। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? ये कौन है आप लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने क्या किया है? देखिए मुझे बताइए, ये सही नहीं है। मैंने क्या किया? चुपचाप कौन बैठो। है आप लोग? हेलो, कैसे हो बेटा? मैं पापा बोल रहा हूँ। अरे घर का फोन काम नहीं कर रहा था इसीलिए। हाँ एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकना। हाँ बोलिए। हम पुलिस से तुम्हारी तलाशी लेनी है। चलो घूम जाओ। चलो हमारे साथ। क्या हुआ? मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? चुपचाप चलो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत कर रहे हैं। चुपचाप गाड़ी मैंने में कुछ बैठे नहीं किया रहो। है। चुप, ज्यादा जबान मत लड़ाओ। आपके पास हीरे जरूर होंगे, लेकिन मेरे पास है बार की नजर, तभी तो मैं उन हीरों की अच्छी कीमत दे पाता हूँ। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। सुनो, सब लोग हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। अब ये कौन है? सुनाई नहीं देता? कान के नीचे बजाऊं क्या? मैंने कहा हाथ ऊपर करो, जल्दी करो। चलो इस जगह की तलाशी लो। कम से कम ये तो बताओ कि हमने किया क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तुम में से किसने फोन पर ये कहा था कि गैलन को वो गोलियां लगनी चाहिए थी? किसने कहा था? अब बताओ मुझे, तुम्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ। आपको गलत फहमी हुई है, हमने ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया। लेफ्टिनेंट, ये भाग रहा था, हमने इसे पकड़ लिया। देखिए इसके पास क्या था। सर देखिए मुझे क्या मिला। क्या है ये सब? इतनी गोलियां, मिनी यूजी, मैग्नम 357। हाँ, अभी बोलोगे कि मिस्टर गैलन को तुमने नहीं मारा? हाँ, जरूरी ये है कि पहले लोग पकड़े जाए कर्नल। कंग्रेचुलेशंस। और साथ ही मुझे खबर देते रहिएगा, ठीक है? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। कोई अरेस्ट हुआ है? मुझे आपको स्कूप देने में खुशी होती है मिसेस हाना मारिया, लेकिन वो क्या है ना कि ये मामला बड़ा नाजुक है, तो आपको भी वक्त पर पता लग जाएगा। उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं स्कूप लेने नहीं आई हूँ। मुझे अब भी अखबार और उसमें काम करने वाले जर्नलिस्ट्स की फिक्र हो रही है। देखिए मिसेस हाना मारिया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और अब फिर से कह रहा हूं कि आपके अल इंस्पेक्टर दौर को कुछ नहीं होगा। जहां तक मेरी जानकारी कहती है, एस्कोबार को आपके 2 बेटों से प्रॉब्लम है और वो दोनों तो पहले ही विदेश जा चुके हैं, है ना? लेकिन बाकी जर्नलिस्ट्स का क्या? देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप इतने श्योर कैसे हैं कि हमारे अखबार को कुछ नहीं होगा? आप समझ नहीं रही हैं। पाब्लो एस्कोबार ने अभी अभी इस देश के होने वाले प्रेसिडेंट का मर्डर करवाया है।
और कोलंबिया में ऐसा कोई भी अखबार नहीं है जो उसके खिलाफ नहीं लिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एस्कोबार अब पूरे देश के अखबार पर हमला करवाने वाला है। नहीं करेगा, लेकिन अल एस्पेक्टडोर और एस्कोबार का एक पास्ट है। मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम कि जहाँ तक मेरी समझ है इस वक्त एस्कोबार की सोच में भी अल एस्पेक्टडोर का नाम नहीं आता होगा। और फिर आपके अखबार को तो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है ना? मुझे नहीं लगता कि वो इनफ है। आपको नहीं लगता? अगर वो चाहे तो आसमान से भी हमला कर सकता है। आसमान से हमला? हाँ, हो सकता है। देखिए मिसेस आना मारिया, एस्कोबार आपकी बिल्डिंग में रॉकेट नहीं दागने वाला है। देखिए मैं आपकी टेंशन को समझ सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हैं मिसेस आना मारिया। हमने एल एस्पेक्टडोर को हर तरफ से सिक्योरिटी दी हुई है, जर्नलिस्ट और आपकी फैमिली को भी। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बात की फिक्र करने की कोई भी जरूरत पड़ेगी, जरा भी नहीं। आप हम पर भरोसा कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम हर जगह पर उनके पोस्टर्स लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, समझ गया, ऐसा ही होगा। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम इसकी पहचान बता देंगे तो क्या पुलिस हमें इनाम देगी? हाँ बिल्कुल देगी, और अगर आपने इन्हें सोआचा स्क्वायर के पास देखा होगा तो पक्का देगी। हाँ। देखो डरो मत, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो हमने कुछ भी नहीं किया है ना, तो हम लोग जल्दी ही छूट जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया? पता नहीं वो लोग किस कॉल की बात कर रहे हैं। और देखो ना, सीधा गैलन के मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। देखो मैं मानता हूँ मामला सीरियस है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? लेकिन वो पिस्टल, बुलेट प्रूफ जैकेट और गोला बारूद जो हमारे यहाँ जब्त हुआ, उसके बारे में क्या जवाब देंगे हम? हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग हमें गिरफ्तार करने आए उन्होंने ही वो चीजें हमारी जगह पर रख दी थी ताकि वो हमें दोषी साबित कर सके। हाँ जो भी हो, पर हम ये कैसे साबित करेंगे कि वो हमारे नहीं थे? हमारा तो पता नहीं, लेकिन इसके पास तो एक बंदूक होती ही है। मेरे पास पिस्तौल का लाइसेंस है, उस वजह से पकड़ा होगा लगता है। भाइयों मुझे कोई और वजह तो नजर नहीं आती। मैं सब्जियों का कारोबारी हूँ, सालों से करता आ रहा हूँ। ए तुम कौन? मैं नहीं, वो जूइश, उसे निकालो। चलो खोलो। क्या क्या कहा? देखो तुम मुझे जूइश नहीं कह सकते, मैं अरबी हूँ, समझे तुम? और हम दोनों में बहुत फर्क है, ये बात याद रखना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बाहर निकलो, तुम्हें कर्नल ने बुलाया। मुझे भी कर्नल से बात करनी है, देखता हूँ जरा यहाँ हो क्या रहा है। डरो मत तुम लोग, डरो मत, कुछ नहीं होगा। हाथ पीछे। बात करने के लिए हथकड़ी क्यों चाहिए? चलो आगे बढ़ो। कहा ना, चलो। मैं एल एस्पेक्टडोर के बारे में जनरल पेराजा से बात कर रही थी। तो जनरल ने क्या कहा? क्या उन्हें भी लगता है कि हमें खतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से तो एल एस्पेक्टडोर और इसके सारे जर्नलिस्ट पूरी तरह से सेफ हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता। गैलन की हत्या के बाद एल एस्पेक्टडोर फिर से मैडलिन काटल का टारगेट बन जाएगा। बेशक फर्नांडो और युआन यहाँ नहीं है, लेकिन हम सब तो यहाँ हैं। हाँ, हम सब हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सब डरे हुए हैं। एल एस्पेक्टडोर ने इस मुद्दे पर लिखना बंद नहीं किया है, और हम जानते हैं कि हमारा सामना किन लोगों से है। लेकिन अभी तक किसी से हमारा सामना हुआ तो नहीं है ना। हम जर्नलिज्म करते हैं, और हाँ, हम कुछ आइडियाज को और कुछ वैल्यूज को डिफेंड करते हैं, बस। और क्या? अगर मैं ये कहूँ कि हमारा स्टाफ बेफिक्र है और वो भी जनरल पेराजा की तरह सोचता है, तो ये बात बिल्कुल झूठ होगी। फिर भी हम आपके साथ हैं, मुझे पता है, और मैं भी इसकी तारीफ करती हूँ। लेकिन उनसे बात करने में मेरी मदद करो ताकि मैं उन्हें समझाकर शांत कर पाऊँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही कोई सपोर्ट ढूंढ लूंगी जो हमें प्रोटेक्शन दे सके। श्योर मैम, सी यू। थैंक यू निकी। निकी? यस मैम। मुझे पता है कि तुम सबको कहीं और नौकरी मिल सकती है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा घर है मैम। थैंक यू। क्या हुआ मोल, ये काम बहुत मुश्किल है क्या? मालूम नहीं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये काम नहीं करने वाली। ये गीला हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। भाई चिंता मत करो, क्योंकि इसका भी हल है। तुमने वो कार देखी है?
जरा देखो, हाल ही में चोरी की थी मैंने। है ना खूबसूरत? हाँ, कार तो है खूबसूरत, लेकिन इसका इंजन भी तो देखना होगा, कहीं काम ही ना खराब कर दे। तुम साथ चल के मेरी मदद करो और इंजन को चेक करो। चिंता मत करो, मोल्की को बहुत बढ़िया मैकेनिक है। चलो चेक करते हैं, आ जाओ। अब देखो मेरे हाथ का कमाल। ये गीला कैसे हो गया यार? ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है। हमें बस यहाँ से धीरे धीरे खोलना होगा, है ना? क्यों ना ऐसे खोल कर चेक कर ले? हाँ बिल्कुल। कम इन। कर्नल, ये उस गैंग का लीडर है। एक मिनट, ये सब झूठ है। मैं किसी गैंग का लीडर नहीं हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुंह बंद। देखिए सर, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारा प्रोफेशन केमिस्ट्री है। हाँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मुझे लगता है कि तुम कुकिंग जानते हो। जी बिल्कुल जानता हूँ। फ्लेक बनाना आता है? फ्लेक? क्या तुम कोकेन बनाना जानते हो? देखिए कर्नल, मैं आपको ये बता दूं कि कोकेन पकाया नहीं जाता, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ हाँ वही। हाँ बिल्कुल जानता हूं, कोकेन, कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन। लेकिन मैंने ये सब यूनिवर्सिटी की एक क्लास में सीखा था जिसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। देखो बरखुरदार, ज्यादा नाटक करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम कोकेन बनाना जानते हो? देखिए, मैंने आपके हर सवाल का बिल्कुल सच सच जवाब दिया है। क्यों ना आप मुझसे एक सीधा सवाल करें प्लीज। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मुझे कोकेन एक्सट्रैक्ट करना आता है। लेकिन क्या आप बस इतनी सी बात के लिए मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? और तो और, मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और नहीं बल्कि यहाँ हाइड्रोपोनिक कोर्स करना था। ले जाओ इसे। नहीं नहीं, मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। आप गलती कर रहे हैं। मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मेरी बात मानिए। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। आप गलत कर रहे हैं कर्नल, ये गलत है। ये सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज, ये इस देश की भलाई का सवाल है। इसीलिए मैं यहां आया हूं। बोलिए। ये तो सभी जानते हैं कि एक 16 साल का बच्चा तो ये फैसला नहीं करेगा कि कोलंबिया का अगला प्रेसिडेंट किसे बनना चाहिए। नहीं, युआन मैनुअल ने मेरा नाम सिर्फ प्रपोज किया था। हमें अभी भी उसका चुनाव तो करना ही पड़ेगा। हमें अभी एक लिबरल कैंडिडेट चुनने की जरूरत तो है, और वो उसकी लोकप्रियता के आधार पर चुना जाएगा। हमारे बीच हुई बातचीत को याद रखिएगा। मुझे यकीन है कि इस मीटिंग के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि गैलन के बाद लोकप्रिय नेता के इस चुनाव में मैं अपना नाम पेश करूं। असल में हम इसी बारे में तो बात कर रहे हैं। हम कंसल्टेशन कैंसिल करने की सोच रहे हैं। मौजूदा हालात देखते हुए और अच्छे लिबरल होने के नाते हम पार्टी को एकजुट करने के बारे में सोच रहे हैं। डायरेक्टर को प्रपोजल देने जा रहे हैं कि जो जो कैंडिडेट्स पहले से शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उन लोकप्रिय उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए। पिछले कैंडिडेट्स? इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, राइट? मिस्टर गैलन ऑफिशियल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे। गैलन कहते थे कि सबके मत से उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। मुझे उनका बैनर मिल गया है और मैं लोगों का समर्थन पाने की कोशिश करूंगा। आपका प्लान जो भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। एक्सक्यूज मी। देखा युआन मैनुअल, कवीरिया का नाम उठाकर तुमने कितनी जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। मैंने तुम्हारी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है, लेकिन उसमें तुमने अपने पापा का बैनर कवीरिया को देने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन आप ही ने तो कहा था ना मॉम कि पापा जिन सिद्धांतों पर लड़ते हुए ये लड़ाई छोड़कर गए हैं उसे हम किसी भी हाल में गलत हाथों में नहीं दे सकते। क्या मैंने गलत किया मॉम? नहीं नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। सांतोरिनी और दूसरे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नया कैंडिडेट चुनने के लिए लोगों की राय ना ली जाए और वो लोग अपने ढंग से लिबरल पार्टी के अगले उम्मीदवार का नाम अनाउंस करना चाहते हैं।
नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी सूरत में नहीं हो सकता, और गवीरिया यही सब तो रोकने की कोशिश कर रहा है। और पता है क्या होगा? अगर लोगों की राय ली जाती है तो मुझे लगता है गवीरिया की जीत पक्की है। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि गवीरिया ही कोलंबिया का अगला प्रेसिडेंट होगा। हाँ, हम यही तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोलंबिया के लोग वोट दें। मुझे उम्मीद है कि जनता वोट देगी, क्योंकि जनता तुम्हारे पापा को श्रद्धांजलि देना चाहती है। एक और बात तुम्हें बतानी है कि मेरी जनरल पराजा से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि जिन लोगों पर तुम्हारे फादर की हत्या का शक था, उन्हें पकड़ लिया गया है। क्या सच में इतना जल्दी? कहा तो उन्होंने यही है। चलो उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये झूठी गिरफ्तारी ना की हो, क्योंकि वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी न्यू कमर ने इस फाइट में इसलिए भाग लिया क्योंकि किसी बच्चे ने प्रस्ताव पेश किया? चुनाव के नियम बहुत स्पष्ट है, और अगर ये फैसला चुनाव प्रक्रिया से होगा तो ठीक है, लेकिन पहले वाले उम्मीदवारों के बीच कोई नया उम्मीदवार नहीं होगा। ये बात साफ है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? तुमने हम सभी को परेशान कर रखा है। दारियो, मीडिया को पता होना चाहिए हमारे साथ क्या हो रहा है, और वही हमारी मदद कर सकते हैं। उन्हें बताना होगा कि यहाँ के लोग हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, तभी कुछ होगा। फयाद दागेर, ये है मेरा पूरा नाम। और एक बात याद रखिए, मेरा नाम सही से लीजिएगा। चलो बाहर आओ, खोलो। क्या आप मुझे यहाँ से जाने दे रहे हैं? हथकड़ी लगाओ इसे। चलो आओ। क्योंकि आप लुइस कार्लोस गैलन के असली हथियारों को नहीं पकड़ पाए, इसीलिए आप हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। हाँ? बलि का बकरा? लेफ्टिनेंट, आपको लगता है कि अदालत इस झूठ को मान लेगी? हाँ? देखो मिस्टर, हम झूठ नहीं बोलते, हमारे पास सबूत है। बताइए क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि जो हथियार आपको हमारे पास मिले वो हमारे नहीं है, वो आपने रखे थे वहां पर। मैं आपसे कह रहा हूं, हमने किसी को नहीं मारा, ना हमने किसी की मदद की है। पास पर खड़े रहो। क्या आप यहाँ मुझे मेरी पहचान करवाने लाए हैं? हाँ? यहाँ जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन जब दूसरे लोग यहाँ आएंगे तो उनके सामने मुंह बंद रखना। लेकिन लेफ्टिनेंट, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, बेगुनाह। और जब कोई सबूत ही नहीं है तो मेरी पहचान क्यों की जा रही है? तो तुम्हें सबूत चाहिए, वो भी दिखाएंगे। लेफ्टिनेंट, आप हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। कर्नल, वो लोग आ गए। उनको एक एक करके अंदर ले आओ। ये सर, लाता हूं। चलो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। यहां लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। उस आदमी को पहचान सकते हो जिसे आपने उस रात स्वाचा स्क्वायर में देखा था, जहां लुइस कार्लोस गैलन को गोली मारी गई थी? वो जो नंबर 5 पर खड़ा है। आपको याद है कि इनमें से किस आदमी ने मिस्टर गैलन को गोली मारी थी? जी हाँ, याद है, नंबर 3 वाले ने। नंबर 3, मुझे याद है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। बेशक अभी तक कोई स्पेसिफिक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन हमने उनके ठिकानों पर छापामारी की है सर। मुझे उनके फार्म हाउसेज और घरों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे वो ड्रग सप्लायर्स चाहिए। हम उस पर भी काम कर रहे हैं सर। हमने ऑलरेडी टेलीफोन बगिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है और उन लोगों पर इनाम रखने का प्रोग्राम भी बनाया है। अगली बार मेरे पास कोई अच्छी खबर ही लेकर आइएगा सर। बोगोता पुलिस इंटेलिजेंस ने मिस्टर गैलन के हथियारों को काफी करारा झटका दिया है। अब ये मत कहिएगा आपको वो गन मिल गए लेकिन गन चलाने वाला नहीं मिला। फिलहाल हम उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जिन्हें हमने पकड़ा है। किन्हें? उन्हें जिन्होंने मिस्टर गैलन का मर्डर किया था। चलता हूं सर। मैं जनरल पेराजा से बात कर रही थी। मुझे मालूम है कि वो हर चीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन्हें लगता है कि वो जितना कर रहे हैं उतना काफी है, लेकिन सच कहूं तो हमें ऐसा नहीं लगता। मॉम, आप सोच भी नहीं सकती कि युवान और मुझे इतनी दूर रहकर कैसा महसूस होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग हर रोज खतरे के साए में जिए जा रहे हैं।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं बेटा, हालात ही ऐसे हैं। मॉम, ध्यान से सुनिए। मैंने और युवा ने ठंडे दिमाग से फैसला लिया है कि हम कोलंबिया वापस आ रहे हैं आपके पास। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, जब तक यहाँ हालात ठीक नहीं हो जाते तुम लोग वापस आने की सोचना भी मत। और बिल्कुल इसी वजह से तो हम वापस आना चाहते हैं मॉम। हमारे देश के लिए, न्यूज़पेपर के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम लोग यहाँ चूहे की तरह बिल में छिपकर नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग वापस आ रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी मॉम। लेकिन ये सिचुएशन टेम्पररी है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। माना कि यहाँ जो भी हुआ बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। मॉम, हम भी तो यही चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए, और इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने देश में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमने वापस आने का फैसला किया है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम वापस आ रहे हैं। झूठ कितना भी अच्छा हो, वह ज्यादा देर नहीं चलता। मैं जानता हूं कि हम सब पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। लोग हमें आतंकवादी कहेंगे, हत्यारा कहेंगे, जो भी कहेंगे। हमें याद रखना है कि हम बेगुनाह हैं। हमें याद रखना है कि हम फंसाए गए हैं, और हमें अपनी सफाई में ये सब कुछ कहना है कि हमें यहाँ पर कैसे लाया गया, कैसे इन लोगों ने हमारे ऑफिस में उन हत्यारों को रखा, और कैसे ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा वकील है, वो यहाँ आएगा और हमें छुड़ाएगा। सुनो, मीटिंग खत्म हो गई है तो बाहर आ जाओ, जल्दी करो। मैंने कहा था ना मैंने कहा था हम छूट जाएंगे। क्यों? अच्छा ऐसा है क्या? दरवाजा खोलो, चलो खोलो इसे। सबके सब लाइन लगाकर बाहर आ जाओ, सब मेरे पीछे आएंगे। चलो आ जाओ आ जाओ, सब लाइन लगा कर आओ। आ जाओ, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी करो। कोई नहीं चाहता कि मैं लुइस कार्लोस के बदले इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपको इन चुनाव में लुइस कार्लोस के बैनर को सपोर्ट करना चाहिए सेजार। वैसे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ना तो सैंटोरिनी और ना ही किसी दूसरे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से हारना है। ठीक है, हमने फिलहाल ये पॉपुलर कंसल्टेशन जीत भी लिया। पार्टी के डायरेक्टर्स इसे रद्द करने पर सहमत ना हुए तो। आपका मतलब आप इस कंसल्टेशन में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की हैसियत से भाग लेना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये साबित होना चाहिए कि मिस्टर गैलन के वोट मुझे मिलने जा रहे हैं। आप ही इस देश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे सेजार। मैं आपको आपकी पेरिस यात्रा के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलने आया था। मुझे लगता है कि आप काफी मुश्किल घड़ी में यहां से जा रही हैं, लेकिन फिर सोचता हूं कि कम से कम वहां आप सुकून से तो रह सकती हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपने बॉडीगार्ड से आपके सिक्योरिटी प्लान्स के बारे में पूछते रहिएगा। दूसरे शब्दों में, खुद को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के जरूरी उपाय करते रहिएगा। आप बेफिक्र रहिए। हमारा देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। हमें इसे हर तरह के डर और आतंक से बचाना होगा जिससे हमारा देश घिरा हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि आप ये कैसे करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्रेसिडेंट ने हमसे पूछा कि बताइए मिस्टर गैलन की हत्या की जांच की क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो हमारी जांच तो ठीक तरीके से ही चल रही। अब ध्यान से सुनिए, लीजिए ये सब आपके सामने है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के नेता मिस्टर लुइस कार्लोस गैलन सार्मियांतो की हत्या की है। मैं सेल इंस्पेक्टर 2 न्यूज़पेपर को उड़ाने जा रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी राय लेनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो। ओह, तुम सच में इस बारे में मेरी राय जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल फाबियो,
क्योंकि पिछली बार जब मैंने तुमसे राय नहीं मांगी थी तो तुम मुझ पर नाराज हो रहे थे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फिर से नाराज हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो, तुम्हारे जी में जो है करो। तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें जरूर बताया होगा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और उसी ने मुझे बोला कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, वरना मैं बेकार में इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक क्यों आता? क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग दो समझदार इंसानों की तरह बात करने वाले हो, ना कि ये कि तुम मुझसे ये पूछोगे कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तुम्हारी राय क्या है? हाँ तो चलो फिर ठीक है, तुम ही बताओ कि क्या करें। जो कुछ मैंने कहा उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम सच में जानना चाहते हो? ठीक है तो सुनो। मुझे लगता है कि तुमने बेड़ा गर्क कर डाला है मेरी जिंदगी का। पेलूचे की जिंदगी का बेड़ा गर्क किया। तुमने गोंजालो का जीवन बर्बाद कर दिया है। तुमने मेडेलन कार्टेल का जीवन बर्बाद कर दिया। और जानते हो क्यों? सिर्फ गैलन को मारने के लिए। तुमने सबका सत्यानाश कर डाला पाब्लो, यही मेरी राय है। ठीक है, चलो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। तुम्हें लगता है कि मैंने पेलूचे की जिंदगी, गोंजालो की जिंदगी, मेडेलिन कार्टेल की जिंदगी और तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर डाली, तो फिर ऐसे ही सही। चलो तुम लोगों को जो भी सोचना है मेरे बारे में तुम लोग सोच सकते हो, लेकिन मेरे वाइफ के सामने ये सब मत बोला करो। मैंने पैटी को कुछ नहीं बताया। हम दोनों के बीच बस बहस हो रही थी और मेरे मुंह से ये बात निकल गई। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी तुमने कहा है ना फाबियो, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। तुमने मुझे समझने में गलती की है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुमने खबर देखी है या पढ़ी है या फिर किसी ने तुम्हें इस बारे में बताया है। लेकिन सच ये है कि मामला साफ हो चुका है, और सच ये है कि सरकार ने अभी भी उन सारे हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने लुइस कार्लोस गैलन सरमियंतो की हत्या की थी।